Hi everyone, am I audible to all of you? देखिए हमने हिस्ट्री का कुछ पार्ट कर लिया था और कुछ पार्ट थोड़ा थोड़ा बाकी है। हमारी मेन तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास आज से स्टार्ट होगी। बाकी तो हम जस्ट देख रहे थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया। देखो किसने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बनाया है कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाया तो देखिए आपके पास में दो ऑप्शन हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है। किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन समझो कि कभी भी आपके पास में क्वेश्चन आ जाए, हम लिखते क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया। किसने बनाया है? भारत के लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अनलेस अनटिल आपके एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो या वी द पीपल ऑफ इंडिया हो, लेकिन वी द पीपल ऑफ इंडिया की उसको प्रायोरिटी मिलेगी। इसको मिलेगी वी द पीपल ऑफ इंडिया। और नहीं है ऑप्शन तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? मतलब समझो इसकी स्टोरी मैं बताती हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की। कि स्टार्टिंग क्या हुई, मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल बननी चाहिए। और उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। फिर क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि हमें बहुत जरूरत लगने लगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार में जो भी ब्रिटिश लोग थे उनको क्या थी, हमारी जरूरत पड़ी। तो दो तीन बार उन्होंने नई नई पॉलिसीज निकालते गए वो लोग कि हम बनाएंगे तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंट हम असेंबली, हमें सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या दो, सहायता करो, हमें क्या करो, मदद करो। लेकिन हम लोग जब जो भी थे, ये जो आईएनसी थे और मुस्लिम लीग, आप दो दो नाम सुनोगे बार बार। इंडियन नेशनल कांग्रेस थे और मुस्लिम लीग थी, इन्होंने क्या करे, मना करते गए कि हमें नहीं, हम खुद बना लेंगे, हमें जरूरत नहीं। लेकिन ठीक है, फिर एक और नीति पास हुई, कुछ एक नीति पास हुई, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस थे उसके तहत क्या बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कौन थे इसके जो भी इसके हेड कौन थे, वो सब चीजें हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत के संविधान का निर्माण किया। आ जाइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1999, मतलब 1919। फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये याद करना है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हिस्ट्री चाहे आप याद करो या नहीं करो, लेकिन ये चीजें आपको याद करनी है। क्या कहा गया? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो देखिए इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम रेज्ड एन डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट रिजेक्टेड। ठीक है, बहुत लंबी हिस्ट्री थी तो मैंने ज्यादा दिमाग में लगाया, लेकिन 1935 में सबसे पहले 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेज किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जो लास्ट में मतलब सब चीजें हुई, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है नवंबर 1946 में। कब बनी है? नवंबर 1946 में। कौन सी, ये आपको ध्यान रखना है, कैबिनेट मिशन प्लान बना के दिया ब्रिटिश, उसने ही बना कर दिया था कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, 1946 में बनाकर दिया। और 1946 में उन्होंने स्कीम्स निकाली, उसके तहत कैबिनेट मिशन प्लान आपको रट लेना है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत उसमें जो भी स्कीम थी उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हो चुकी है, फॉर्म हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूएंट हो चुकी है। इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946। देखो आपसे पूछा गया कब बनाई गई, 9 मतलब नवंबर 1946। किसके तहत बनाई? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत जो स्कीम्स थी उसके तहत रेगुलेट मतलब फॉर्मुलेट हुई है, कॉन्स्टिट्यूट हुई है। इसकी जो इसकी मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। सच्चिदानंद, नाम याद रखना है आपको, इनका टेम्पररी प्रेसिडेंट था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी प्रेसिडेंट। फिर 11 दिसंबर, 2 दिन बाद ही क्या हुई, सेकंड मीटिंग हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट, टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन बने थे? सबसे पहले आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो हमको ऐसा लगता है राजेंद्र प्रसाद, लेकिन सबसे पहले सच्चिदानंद प्रसाद वो जो बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये क्या बने थे? टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे। फिर 11 दिसंबर को सबकी यूनानिमस मतलब सबकी सहमति से किसको बनाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाएगा। किसको बनाएगा? सुनते हैं अपन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और बी एन राव अंबेडकर, इन्हें बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर।
ठीक है, तो कोई अपने को परेशान नहीं होना है, सिंपल सिंपल हमने पढ़ा। नवंबर 1946 में बनी, किसके तहत बनी? कैबिनेट मिशन 1946 की नीतियों के तहत बनी। किसे बनाया गया टेम्पररी प्रेसिडेंट? डॉक्टर सच्चिदानंद मिश्रा जी को, सिन्हा जी को बनाया गया। और परमानेंट प्रेसिडेंट एक्चुअल में यूनानिमसली सबको सुनने के बाद में जो बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। और बी एन राव जी को इनका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। अब बात होती है, अब क्या करा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो आइए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी देखो, कभी भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी तरीके की आपको नॉलेज होनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे मन में ये ग्लानि नहीं रहनी चाहिए कि यार हमने पढ़ा क्यों नहीं। सबको पता है 22 आर्टिकल, 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, लेकिन ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ड्राफ्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द लीगल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो छोटे छोटे शब्दों में हमने लिख दिया है, देखो। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है, उसके प्रपोजल से आए हैं। और जो मेंबर्स थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू मतलब इलेक्ट हो रहे थे। 389 मेंबर थे, तो आप इसमें ध्यान रखो, आपको ऐसे याद नहीं रखना, मैं वैसे ही बता देती हूँ कि 289 समथिंग तो आईएनसी, मैंने 2-3 बार बोला आपको, आईएनसी और मुस्लिम लीग, ये शब्द तो याद रखना है। आईएनसी और मुस्लिम लीग के थे 289, और बाकी के जो रिमेनिंग थे मुस्लिम लीग के थे। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? हम पहले पढ़ के आ चुके कि 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आइए, और मतलब अब कौन कौन सी कमिटीज बनी, तो ड्राफ्ट देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रेसिडेंट, टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन बने? सच्चिदानंद जी सिन्हा। ठीक है, फिर लेटर स्टेज पे प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। पूछते हैं क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे, अपन देखते हैं तो उन लोगों को आंसर नहीं आता, हमें भी नहीं आता, हम कोई ऐसे नहीं, आप लोगों को आता होगा, मुझे नहीं आता, मैं तो ये चीज थ्योरी में बहुत अजीब हूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं भी याद करती जाऊँ। अब देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे भीमराव अंबेडकर जी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? चेयरपर्सन भीमराव अंबेडकर जी। फिर यूनियन कांग्रेस कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, देख लो, थोड़ा थोड़ा याद करोगे तो समझ में आता जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी डॉक्टर सरदार पटेल थे। फंडामेंटल राइट्स कमेटी जेबी कृपलानी थे। बहुत सारी कमेटी बनी थी, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट कमेटी मुझे लगी मैंने इसमें लिख दी है। भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सर, देखो मैंने आपको बताया था, ये यूनियन शब्द जब भी यूज होगा तो क्या यूज होगा? सेंट्रल। प्रोविंशियल यूज होगा तो क्या होगा? स्टेट। ठीक है, तो इनके थे सरदार पटेल, तो सेंट्रल के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे? सरदार पटेल। फिर माइनॉरिटीज के राइट कमेटी बनी, तो उसकी एच सी मुखर्जी थे, और फंडामेंटल राइट्स के जेबी कृपलानी जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थोड़ी सी सिग्निफिकेंस देख लो। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया को स्टेब्लिश किया इन्होंने। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इनके बीच में इंश्योर किया बैलेंस। और फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोगों को पता ही है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा नेचर का है, नहीं भी पता तो क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर फेडरल वाले तत्व भी पाए जाते हैं और इसके अंदर यूनिलेटरल वाले तत्व भी पाए जाते हैं। तो इन्होंने बैलेंस बना के रखा, क्वासी फेड मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को रखा, साथ ही साथ क्वासी यूनिलेटरल बेसिस पे भी इन्होंने चीजों को आगे बढ़ाया। फाउंडेशन में सोशलिस्ट देश बनाना है हमको, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिक जस्टिस को कई फाउंडेशन निर्मित किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको सबको याद रखना है, कितने कितने साल, कितने महीने, कितने दिन में बना? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान बना। 11 सेशन हुए थे। कितने सेशन हुए थे? 11 सेशन हुए थे, 165 दिन चला था। लिखा नहीं है डेट, लेकिन 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट, मतलब कंप्लीट जितने सेशंस पे किया गया, अडॉप्ट किया गया, सबको पता है। हम क्या लिखते हैं कि इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर 1949 करते हैं, बी हेयर बाय अडॉप्टेड एनेक्ट और गिव अवर सेल्फ, ठीक है, ऑन 26 नवंबर ऑफ 1949। फिर आप याद रख लो, ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया? कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। जो भारत का झंडा है उसे कब अडॉप्ट किया गया?
22 जुलाई 19, डेट आपको अजीब अजीब लग रही होगी लेकिन थोड़ा थोड़ा माइंड में बार बार याद करोगे तो याद हो जाएगी कि 22 जुलाई 1947 को भारत के जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया गया और प्रियम्बल को भी अडॉप्ट किया गया इसी दिन। 22 जुलाई 1947 को प्रियम्बल को भी क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। देखो क्या लिखा है, ऑन द सेम डे, इसलिए इसकी महत्वता है, पूछा जाएगी बाईस, किसी से पूछते हैं इंटरव्यू में, हम देखते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू की 22 जुलाई की क्या महत्वता है। आपका जैसे बोला आपका बर्थडे कब आता है 22 जुलाई, तो उससे पूछा जाता है कि और क्या महत्वता है। अब याद रख लो कि भाई झंडा, जो भारत का झंडा था, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था और प्रियम्बल को भी अडॉप्ट किया गया था ऑन द सेम डे। ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था, मतलब एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसे एज अ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। ठीक है, मतलब कुछ बात कही गई होगी। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, दो तीन डेट देखो, 9 दिसंबर, याद रही तनु मैम, 9 दिसंबर क्या हुआ था 1946 को, अभी पढ़ा हमने क्या हुआ था। 11 दिसंबर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी, पढ़ाइए, देखो ये लिखा, याद रहेगा, एक बार हैंड रेस करो, याद रहेगा, 9 दिसंबर 1946। फिर देखो, फिर मैंने कहा था कि 9 दिसंबर 1946 को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया, किसको बनाया गया, सच्चिदानंद। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946, तो ये डेट्स कंफ्यूज नहीं होनी है। 11 दिसंबर 1946 क्या बनाया गया, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया लेटर स्टेज पे, कि भाई परमानेंट से प्रेसिडेंट यही बनेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया, याद रखो किसे बनाएगा, भीमराव अंबेडकर जी को बनाएगा। फिर हमने यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल। फिर मैंने बोला प्रोविंशियल, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन का सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो एच सी मुखर्जी माइनॉरिटीज की कमिटीज के लिए बनाए गए, फंडामेंटल राइट में जेबी कृपलानी, बार बार याद करोगे तो याद हो जाएगी, मैंने इंपॉर्टेंट कमिटीज लिखी है, पूरी नहीं लिखी है, जो इंपॉर्टेंट कमिटीज के चेयरपर्सन थे। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था। देखो लिखा है 13 दिसंबर, आपको डेट की जरूरत नहीं है, 9, 11 और 13, दो दो दिन के डिफरेंस में चल रही है। 22 जुलाई 1947 को झंडे को अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947 को प्रियम्बल हुए अडॉप्ट किया गया। कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल हैं, तो भाई साहब कितने ही आर्टिकल जुड़ जाएं, कितने ही पार्ट जुड़ जाएं, 22 पार्ट है। कितना ही बुद्धि नहीं लगाना कि 25 पार्ट है। जमीन आसमान रुक जाए, उतर जाए, टूट जाए, बीच में मॉडिफिकेशन होते हैं, पार्ट 22 ही हैं। ठीक है, पार्ट कितने हैं, केवल और केवल 22 पार्ट है, बीच में ये नहीं मैडम 25 पार्ट हैं, 414 आर्टिकल हैं, ये वो ब्ला ब्ला, मत कुछ नहीं दिमाग लगाना। आर्टिकल लास्ट 395 ही है, लास्ट आर्टिकल 395 ही है। ठीक है, बीच में कितने ही आर्टिकल जोड़े गए हों, कितने चैप्टर जोड़े गए हों, कितने पार्ट्स जोड़े गए हों, 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल हैं, और इनिशियल स्टेज पे 8 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे, आज की तारीख में वो 12 शेड्यूल है। तो देखिए कि 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और 8 शेड्यूल थे ओरिजिनल कॉपी में। आज जो पार्ट 7 है उसको रिमूव कर दिया गया, पार्ट 7 को याद रखो रिमूव कर दिया। खैर कितने पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे इनिशियल स्टेज में, पार्ट 7 को रिमूव किया तो कितने बचे, 21 पार्ट्स बचे। ठीक है, और 4 जोड़े गए हैं बीच में, 9A म्युनिसिपैलिटी जोड़ा गया है, ठीक है, पंचायत जोड़ा गया है, ठीक है, 9A जोड़ा गया, 9B जोड़ा गया, और 4A जोड़ा गया है, ड्यूटीज जोड़ी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट जोड़ा गया है, और 14A वो शायद ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। तो ये ऐसे लगने पे अपन को लगता है 25, लेकिन ये बीच में जोड़े गए हैं, कहाँ जोड़े गए हैं, बीच में जोड़े गए हैं। टोटल पार्ट्स आज भी 22 ही हैं। ठीक है, याद रखोगे या हैंड रेज कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चों के बीच में, मैम कितने आर्टिकल हैं, 440 हैं, ये लास्ट के आर्टिकल 395 ही हैं, पार्ट 22 ही हैं। ठीक है, शेड्यूल चेंज हुए, 8 शेड्यूल थे इनिशियल में, आज 12 है, कितने हैं, 12 है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये आपको रटना है, ये जो चीज जो मैं पढ़ाऊंगी इसको आपको रटना है, ये प्री के क्वेश्चन, प्री के क्वेश्चन। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया है उसको बेग ऑफ बॉर्डिंग कहा जाता है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो और इसको बैग ऑफ बॉर्डिंग कहा जाता है। कि आप देखोगे आधी चीजें ऑस्ट्रेलिया से ली गई, आधी चीजें यूके से ली गई, आधी चीजें यूएसए से ली गई है, ब्रिटेन यूएसए के बाद में आप इमरजेंसी प्रोविजन आपको दिखेंगे लाइक जर्मनी से लिए गए हैं,
ठीक है। और गलत बोल रही हूँ, एक बार देख लेना, इमरजेंसी प्रोविजन गलत नहीं बोलना चाहिए। जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन लिए गए हैं। आप देखोगे फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कहाँ से लिया गया, रिमूवल कहाँ से लिया, सब अलग अलग जगह से मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम लिख डालूं इसके अंदर, कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना है कि मैंने लिख दिया है, इतना याद कर लो मत सफिशियंट है। तो क्या बोला मैंने, क्वेश्चन आपके सामने आया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन अ बैग ऑफ बोरिंग। क्या बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, बैग ऑफ बोरिंग। बट हम यदि देखें तो बट मोर एक्यूरेटली अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ ग्लोबल विजडम। ये जो आसपास की जो दुनिया है, ग्लोबल है, उसकी बुद्धिमत्ता को इन्होंने क्या किया, अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट किया, हम ये नहीं बोल सकते बैग ऑफ बोरिंग है, ठीक है। By combining the best feature from other countries, India created the world's most detailed and flexible constitution. क्या लिखा मैंने कि the Indian constitution is unique because it is borrowed and adopted various features from the constitution around the world. The framers of Indian constitution studied global democratic models and integrated the best aspect. कि भाई हम आपके सामने क्वेश्चन है, इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड बैग, तो आप क्या बोलोगे कि भाई बोरोड बैग तो चाहे कहा जाए इनिशियली देखने पे, लेकिन ये क्या किया है, ग्लोबल विजडम को हमने कलेक्ट करके क्या डाला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। कॉम्प्लेक्स नीड्स को कलेक्ट की, भारत में जिस जिसकी नीड थी उसको करके, तो ये बोरोड बैग नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि भाई जो अच्छे अच्छे फीचर्स थे हर कॉन्स्टिट्यूशन के उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। थोड़े थोड़े याद कर लो, थोड़े थोड़े कैसे याद करोगे मैं बता देती हूँ। अभी मैंने क्या बोला कि जर्मनी से क्या लिया गया, इमरजेंसी प्रोविजन, तो रट लो कि जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है, कहीं पे आपको दिमाग नहीं लगानी है, जर्मनी से क्या लिया गया, इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया। तो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको याद करवा देती हूँ। देखो बिल्कुल जो हद से ज्यादा अच्छी चीजें है ना, कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है। कैसे, जुडिशियल रिव्यू, यूएसए में देखते हैं जुडिशियल रिव्यू कितना अच्छा फीचर है, कहाँ से लिया गया, यूएस। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कहाँ से लिया गया, यूएस। फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे अच्छी चीजें हमें क्या नजर आती है, फंडामेंटल राइट्स नजर आते हैं, पार्ट 4, फंडामेंट पार्ट 3, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए, यूएसए से लिए गए। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिमूवल, ठीक है। प्रेसिडेंट का रिमूवल नहीं होता है, याद करो, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, ठीक है। कभी भी ये शब्द मत बोल देना कि प्रेसिडेंट को रिमूवल, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल। तो कितनी चीजें मैंने आपको बताई, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, ये पांच तो रटना है, ये पांच तो रटना है, इनको नहीं भूलना। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस का रिमूवल कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। जो भी बची देखो एक होता है, या फिर रूल ऑफ लॉ नहीं आया, मतलब देख लिया। अब देखो, अब गवर्नमेंट का पार्लियामेंट, अब यूके से क्या लिया गया, ब्रिटिश से, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, बाई कैमरल लाइक लोकसभा राज्यसभा, और रिट्स, ठीक है। तो अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी चीजें यूएसए से ली गई। जो भी अच्छी चीजें कौन सी नजर आती है, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, बहुत अच्छी चीजें। और अच्छी चीजें लाइक रिट्स, ठीक है। रिट्स के अलावा रूल ऑफ लॉ, ये मैं बताऊंगी रूल ऑफ लॉ क्या होता है, आर्टिकल 14 में अपन डिस्कस करेंगे। रूल ऑफ लॉ हुआ, रिट्स हुआ, बाय कैमरल सिस्टम लाइक लोकसभा होनी चाहिए, राज्यसभा होनी चाहिए, ये सारी चीजें। और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद करो, ये याद करो, सिंगल सिटीजनशिप याद करो, बाय कैमरल सिस्टम याद करो, रिट्स याद करो, ये तो पूछे जा सकते हैं, ये कॉमन सेंस है। आप मान लीजिए कौन बनेगा करोड़पति में चले गए आप कि भाई मुझे कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बताओ रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, ठीक है। बताओ सिंगल सिटीजनशिप, ये सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है, तो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। अब आइए, अब ये कौन कौन से बोले मैंने, जो जो बोला आपको रट लेना है, कल मैं क्लास में पूछ लूंगी, जो जो मैंने याद करवाया याद कर लो। आयरलैंड से क्या लिया गया, आ जाइए, आयरलैंड से लिया गया डीपीएस, क्या लिए गए हैं, डीपीएस, जो हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, उन्हें कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट यूएसए में गया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहाँ से गया, आयरलैंड से, ठीक है। ये छोड़ो, ये भी छोड़ो,
कनाडा, कनाडा वाली छोड़ दो। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंस लिस्ट गई है, ये याद रखो। जर्मनी का मैंने आपको याद करवा दिया, फ्रांस का भी छोड़ दो। ठीक है, अब देखो, तीन चीजें आई है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है अस्मिता? कहाँ से लिया गया फंडामेंटल राइट्स? यूएसए, यूके, यूएसए से लिया, ठीक है। सॉरी कहाँ से लिया यूएसए। गया? यूएसए से लिया गया है। तीन चीजें दिखती है हमारे को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी बड़ी। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया खुशप्रीत? आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया। और एक होती है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर। याद रहेगा, एक बार हैंड रेज करो तनु, खुशप्रीत, अश्मिता। ठीक है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद कर लो। देखो, यूएसएसआर, रशिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो आपको याद रहना चाहिए, ये तो कंफ्यूजन वाली चीज ही नहीं है। तीन चीजें बहुत बड़ी दिखती है हमारे को, फंडामेंटल राइट्स यूएस। उसके बाद में हमको क्या दिखते हैं? डीपीएस। कहां से लिया गया? आयरलैंड। कंफ्यूज ही नहीं होना है, यूएसए आयरलैंड और यूएसएसआर रशिया। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यूएसए, डीपीएसपी, डीपीएसपी हमारा लिया गया आयरलैंड से, और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी ली गई है रशिया से। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। जापान से, जापान बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जापान से लिया गया। अब देखते हैं, मैं कभी याद करवा दूंगी। स्विट्जरलैंड को छोड़ दो, आइए क्या क्या याद करा हमने, जो जो याद करा सब याद कर लो। देखो, यूके और यूएसए, तो पहले अपन यूएसए पे चलते हैं। यूएसए पे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के अलावा हम आते हैं हमारे लाइक जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिश, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। याद करवा दिया मैंने, तो याद कर लो, लेकिन याद नहीं हो तो चलो काम चल जाएगा, लेकिन ये तीन तो आपको याद हो। अब देखो, यूके से क्या क्या लिया गया? यूके से आइए जल्दी से देखते हैं। यूके से हमने लिया रूल ऑफ लॉ। जल्दी से कोई देखकर बताइए, प्रियम्बल कहाँ से लिया गया? कोई भी बताइए, देखकर गूगल कर लीजिए, देखेंगे अपन कि प्रियम्बल कहाँ से लिया गया। शायद ऑस्ट्रेलिया से या कहाँ से लिया गया, अपन को देखना है। प्रियम्बल शायद यूएसए से लिया गया है, लेकिन उसके तत्व ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। एक बार देख लो, नहीं तो अपन अभी गूगल कर लेंगे। ठीक है, रूल ऑफ लॉ लिया गया है यूके से। सिंगल सिटीजनशिप, यूके मतलब ब्रिटेन, सिंगल सिटीजनशिप ली गई है। कहाँ से ली गई है? यूके से। हाँ बताओ अश्मिता। यस मैम, प्रियम्बल यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, प्रियम्बल भी यूएसए। देखो और भी अच्छी चीज आई है, प्रियम्बल हमारा यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया, लेकिन उसके कुछ कंटेंट अपन देखेंगे वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। तो देखो, रूल ऑफ लॉ हुआ, सिंगल सिटीजनशिप हुई, और क्या क्या लिया है यूके से? एक और ब्रिट्स। रिट्स ली गई, रिट्स ली गई है यूएस। ठीक है, अब आओ, अब हम किस पे चलते हैं? ऑस्ट्रेलिया पे चलते हैं। कौन करंट लिस्ट क्या ली है? कौन करंट लिस्ट ली है? और यहाँ पे इम्पीचमेंट था प्रेसिडेंट का, यहाँ पे इलेक्शन है प्रेसिडेंट का ऑस्ट्रेलिया से। फिर आओ जर्मनी, क्या लिया गया है जर्मनी से तनु मैम? इंपॉर्टेंट क्या लिया गया है? मैं बोलती जाऊँ, आपको भूलना नहीं है, नींद में नहीं रहना है, मैं सही बता रही हूँ। बताओ जर्मनी से क्या लिया गया है, जल्दी से माइक ऑन करो। नहीं पता तो मना कर दो, लेकिन माइक ऑन करो। याद नहीं है ना? जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन, सबसे पहला मैंने स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि जर्मनी का याद कर लो। जर्मनी से क्या लिया गया? इमरजेंसी। हैंड रेस करो, नहीं भूलोगे आज के बाद जिंदगी में। इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिए गए। क्या लिए गए? इमरजेंसी प्रोविजन, 352, 356, 360, ये आर्टिकल बाद में आएंगे। ठीक है, और क्या साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया खुशप्रीत मैम? अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी सब याद करो नहीं करो, इमरजेंसी और अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो आपको याद रहना चाहिए। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन बताइए कहाँ से लिया गया तनु मैम? साउथ अफ्रीका से। नहीं भी याद है? जर्मनी से हमने क्या लिया? इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन इस क्लास को दोबारा देखोगे ना अपने आप याद हो जाएंगी। अब आप बुक में देख के ये चीज याद, बुक में लगता है यार बोर हो रहे हैं इसको देखकर, लेकिन माइंड को थोड़ा सा और डेवलप करोगे इस क्लास के साथ साथ, चीजें समझते जाओगे। अगेन तनु मैम, अमेंडमेंट कहाँ से लिया है? अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन मैम जर्मनी से।
साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से सर। कहाँ से लिया है अभी देख लो, स्क्रीन देखो। अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से। और इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिए गए? जर्मनी से। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होगे ना। ओके इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिए गए हैं, अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया। बाकी तो जो चीजें याद हो या नहीं हो, ये चीजें अपन को माइंड में रटी हुई होनी चाहिए, जो भी मैंने बोला। यूएसए वाला, यूके वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका वाला और जर्मनी वाला। अब तीन चीजें हमको अलग से ऑलरेडी याद रखनी है। फंडामेंटल राइट्स सबको पता है, फंडामेंटल राइट यूएसए से ली गई। कहाँ से ली गई? यूएसए से। पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तीन इंपॉर्टेंट चीजें दिखती है अपने, फंडामेंटल राइट, उसके बाद दिखते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी हमें रट लेना है, आयरलैंड से लिया गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा लिया गया है यूएसएसआर, अभी आजकल क्या बोलते हैं उसको? सोवियत रशिया। ठीक है, तो मैं मानती हूँ याद हो गया होगा। क्या हो गया होगा? याद हो गया होगा। आइए देखते हैं। देखो, अब अपन और चीजें याद करते हैं। अपन इसको, इस क्लास को सिर्फ याद करने के उस पे रखेंगे। ठीक है, किस पे रखेंगे? याद करने पे रखेंगे। ये क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आओ, ये सब चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब हम आते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें बाद में पढ़ना है। अभी हमको ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट कितने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तीन पार्ट। कितने पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के? तीन पार्ट है। इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट तो है 22, लेकिन 22 पार्ट भी तीन कैटेगरी में बटे हुए हैं। ठीक है, और आधे घंटे की क्लास में हमको अभी ये चीजें क्या करनी है? रटनी है। क्या करनी है? रटनी है कि 22 पार्ट हैं, कैसे कैसे बटे हुए हैं ये 22 पार्ट, कैसे कैसे बटे हुए हैं। तो देखो, तो आइए सबसे पहले तीन पार्ट, तीन उसमें बटे हुए हैं। कैसे? सबसे पहले पर्सन और स्टेट के बारे में। क्यों लिखा है ऐसा पर्सन और स्टेट? तो आप क्या देखोगे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं तो वहां पे सबसे पहले हमको दिखता है क्या? यूनियन टेरिटरीज। क्या दिखता है? सॉरी, यूनियन टेरिटरीज नहीं, टेरिटरीज दिखती है। यूनियन दिखता है कि भाई कैसे, कि आपको कहा जाएगा कि जो भारत का संविधान है वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट मतलब मैं जो बोलना चाह रही हूँ, पार्ट 1 से 4 है, वो किसके बारे में बात करता है? स्टेट्स के बारे में बात करता है, पर्सन के बारे में। क्यों क्यों करता है? देखो सुनो, जैसे जब आप पार्ट 1 देखोगे तो वहां पे यूनियन एंड टेरिटरीज। ठीक है, जब आप पार्ट 2 में जाओगे तो वहां पे दे रखा है लाइक सिटीजनशिप। तो मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? इंसान के बारे में बात कर रहा है। पार्ट 3, ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी आता है तो पार्ट 3 में क्या दे रखा है? फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच और इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटीज फ्रीडम, सब चीजों का फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स दे रखा है। जब आप पार्ट 4 में जाओगे तो वहां पे आपको डीपीएसपी दिखेगी। मतलब जब जब गवर्नमेंट गवर्नेंस करेगी तो उन डीपीएसपी का ध्यान रखेगी। जब आप पार्ट 5 में जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा फंडा, मतलब पार्ट 4 ए में जाओगे फंडामेंटल। किससे रिलेटेड बात कर रहा है? पार्ट ए पर्सन से रिलेटेड बात कर रहा है और नॉर्मल स्टेट से रिलेटेड बात कर रहा है। मतलब पर्सन एंड स्टेट, इसको मिक्स मत करो, चाहे एक बार को स्टेट ही लिखा है। पर्सन से रिलेटेड, आप इतना दिमाग मत लगाओ। किससे रिलेटेड बात कर रहा है? पर्सन से रिलेटेड बात कर रहा है। पार्ट बी किससे रिलेटेड बात करता है? तो देखो, जब हम पार्ट बी की बात करते हैं तो वहां पे आ जाते हैं, पहले हिस्से में तो पर्सन आए, पर्सन के राइट्स, पर्सन के अधिकार, यूनियन टेरिटरीज आई पार्ट 1 में। जो पार्ट 2 होता है अब उसमें और डिस्टिंग्विश चीजें हो चुकी है। क्या बात करता है पार्ट 2? लाइक यूनियन में, यूनियन कैसा होगा, स्टेट कैसा होगा, यूनियन में प्रेसिडेंट होगा, यूनियन के मंत्रीज कैसे होंगे, मिनिस्टर्स कैसे होंगे, स्टेट यूनियन में लाइक सुप्रीम कोर्ट कैसा होगा, फिर स्टेट में मंत्री कैसे, स्टेट के जो गवर्नर होगा वो कैसा होगा। ठीक है,
प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा यूनियन में, स्टेट में चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगा, मंत्री कैसे होंगे स्टेट के, तो ये सारी चीजें पार्ट 2 में। लाइक यूनियन टेरिटरी, देखो क्या होते हैं, या तो स्टेट होता है, या यूनियन टेरिटरीज होती है, या यूनियन। तीन चीजों में भारत बढ़ सकता है। एक तो भारत पूरा संपूर्ण राज्य है, फिर भारत में क्या है, भारत में स्टेट्स है, और भारत में यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। फिर और उन और चीजों के बारे में, लाइक स्टेट में पंचायत, लाइक गांव के बारे में बात हुई है, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात हुई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात हुई, यही तो होते हैं। यही तो स्टेट कैसे कैसे बटे हुए हैं, लाइक यूनियन, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, और क्या हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और शेड्यूल और ट्राइबल एरिया। तो दूसरा चैप्टर किसके बारे में बात करता है, दूसरा बात करता है हमारा स्टेट के बारे में। अब तीसरा क्या बात करता है, तीसरा कैसे बिजनेस होगा, ठीक है। यदि लड़ाई हो गई तो कौन से कोर्ट में जाया जाएगा, यदि मान लीजिए कि अमेंडमेंट करना है तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा। तो तीसरा पार्ट इससे रिलेटेड, देखो पहला पार्ट किससे रिलेटेड बात करता है, पर्सन से रिलेटेड। दूसरा बात किस पर्सन, टेरिटरीज। दूसरा पार्ट बात करता है स्टेट से रिलेटेड, इससे बात करता है स्टेट्स। और तीसरा पार्ट बात करता है रिलेशन से रिलेटेड। तो पहले पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को याद करेंगे और सुनाएंगे। देखिए पहला पार्ट आपको याद रखना है, 1 से 4 कहां से 4 कल क्लास में पूछ लूंगी, 1 से 4 तो 1 से 4 सबसे पहले आप सबसे पहला चैप्टर देखोगे, देखो पार्ट देखोगे, तो पार्ट 1 का नाम क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। क्या नाम है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सेकंड का नाम है सिटीजनशिप, पार्ट सेकंड का नाम क्या है, सिटीजनशिप। पार्ट थर्ड का नाम क्या है, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 का नाम है डीपीएसपी, और पार्ट 4 का नाम है फंडामेंटल ड्यूटी। एक बार हैंड रेज करो और याद करो जल्दी से। याद है, सुनाओ तनु मैम। पार्ट 1, 2, 3, 4 जल्दी जल्दी। Part 1 Union and its territories. क्यों बोलते हैं, देखो भारत देश स्टेट्स है, कैसे इनका नाम चेंज होगा, सब चीजें ये लिखे, कैसे कैसे इसमें नई 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 चीजें एक्वायर की जा सकती है। तो सबसे पहला है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेकंड बोलो, Citizenship. सिटीजनशिप। जब भारत देश होगा तो भारत देश की नागरिकता के बारे में बात होगी, सिटीजनशिप। तीसरा बोलो, पार्ट थर्ड, फंडामेंटल राइट्स। Fundamental rights. चीजें तो ये है, यही है, यही मेन है। फंडामेंट मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो यही खत्म है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं एग्जाम में। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 4 बोलो, फंडामेंटल Fundamental rights. पार्ट 4। मैम 4 है तो डीपीएसपी आएगा ना। 4 है डीपीएसपी, मैं जस्ट पूछ रही हूँ, 4 तो क्या है डीपीएसपी, और पार्ट 4 है क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। Fundamental. जल्दी जल्दी सुना दो एक बार माइक ऑन करके, बिना पार्ट 1 से लेकर 4 है, जल्दी। Union and its territories, citizenship, fundamental rights, DPSP, fundamental duties. 5 नहीं है, 4 है, लास्ट वाला 4 है, ठीक है। तो हमने बोला स्टेट, ठीक है, ये है पर्सन। जनरली अपन पर्सन देखते हैं, रट लेते हैं। फिर आए स्टेट। देखो स्टेट में कैसे कैसे देखोगे, स्टेट में मतलब 5, हम 4 है तो यही छोड़ के आ गए। अब यहाँ पे जो चैप्टर है वो है 5 से 10, जो चैप्टर नहीं, पार्ट जो है, पार्ट ए में 4 पार्ट है, ऊपर वाले में 4 ए तक पार्ट है, पार्ट बी में 5 से 10 तक पार्ट है। तो आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले 5, 6, 7, 8, 9, 9ए, 9बी और 10। तो 7 तो रिपील हो गया है, हटा दिया, उड़ा दिया। अपन देख लेंगे कौन सा एक्ट से, जब अपन पढ़ेंगे तो देख लेंगे किस अमेंडमेंट से उड़ाया गया। 5 सबसे पहले भारत पूरा सेंट्रल यूनियन, फिर क्या है स्टेट, फिर क्या है स्टेट, ठीक है। फिर 7वां रिपील हो चुका है, तो स्टेट के बाद में क्या दिखती है, यूनियन टेरिटरीज। क्या दिखती है, यूनियन टेरिटरीज। फिर यूनियन टेरिटरीज के बाद में हमको दिखेगा पंचायत, गाँव गाँव में तो पहुंचेंगे ना अपन, पंचायत। फिर हमको 9A में दिखेगा म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज 9A में दिखेगा म्युनिसिपैलिटीज। फिर हमको 9B में क्या दिखेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और 10 में हमको क्या दिखेगा, 10 में हम आएंगे तो ये भी तो एरिया है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, नागालैंड वगैरह। तो ये क्या चीज है, शेड्यूल एंड ट्राइबल। जल्दी से सुना दो खुशप्रीत, मैं लिखती जा रही हूँ, 5, 6,
7 8 9 9 और 9 भी 10। मैम 5th है इसमें यूनियन, 6th है इसमें स्टेट और 7th हमारा रिपील है प्रॉपर्टी वाला। 8th है हमारा यूनियन टेरिटरीज और 9th है विलेज के बारे में पंचायत। फिर है म्यूनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कुछ ऐसा है। और लास्ट है हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया। दोनों को याद हो गया तनु मैम एंड खुशप्रीत। 10 तक हमें याद हो गए। अब है 11 से 23, 11 से 22। बीच बीच में उठ उठ के दिखेंगे आपको बहुत, लेकिन अपन अच्छे से याद कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखो देखो तो समझो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यूनियन होता है, स्टेट होता है, यूनियन टेरिटरीज होता है, फिर इनके बीच में रिलेशन कैसे बटेंगे। पार्ट 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 11 यूनियन एंड स्टेट्स का रिलेशन। बहुत सारे रिलेशन दिखेंगे आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन दिखेंगे, अन्य रिलेशन, लॉ बनाने से रिलेटेड रिलेशन दिखेंगे। पार्ट 11 क्या चीज है? पार्ट 11 का नाम रिलेशन। लाइक अपन इसके आर्टिकल्स भी याद करेंगे अभी थोड़ी देर में कि पार्ट 11 का नाम क्या है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। फिर पार्ट 12 पैसों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। सबसे पहले तो रिलेशन देखेंगे, ठीक है। फिर फिनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट। फिनेंस, प्रॉपर्टी, देखो हम जैसे मान लीजिए कि मैं और तनु मैम है, तो सबसे पहले हम ये तो देखेंगे कि हम दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। फिर हम देखेंगे हमारी फिनेंसेस, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे सूट्स, ठीक है। तीसरे नंबर पे मान लीजिए हम, अब हमने सब चीजें देख ली, पैसा वैसा देख लिया, तो तीसरे नंबर पे हम क्या देखेंगे? ट्रेड करेंगे, कॉमर्स करेंगे, इंटरकोर्स करेंगे, ठीक है। चीजों को इधर उधर बेचने के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमारे रिलेशन। क्या देखा? यूनियन और जो स्टेट्स हैं उनके रिलेशन कैसे बटेंगे। फिर हमने हमारे फिनेंसेस देखे, प्रॉपर्टीज देखी, सूट्स देखे, कॉन्ट्रैक्ट्स देखे। फिर हमने हमारा ट्रेड ये स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया। फिर ट्रेड और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हम क्या देने लगे? सर्विसेज देने लगे। तो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये है चैप्टर 14, पार्ट 14। फिर क्या हुआ? सर्विसेज हुई। फूड तो हम पहले पढ़ के आए, चलो। अब सर्विसेज हुई तो कुछ ना कुछ लड़ाइयां भी होगी। क्या होगी? लड़ाइयां। तो ट्रिब्यूनल्स। तो 14A और 15 एक बार थोड़ा सा अलग तरीके से याद करेंगे हम। तो 14A तक जल्दी से देख लेते हैं। क्या पढ़ा मैंने? 11 से स्टार्ट हुआ है। कहां से स्टार्ट हुआ? 11। रिलेशन। कैसे याद करोगे? जैसे मैंने याद करवाया, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। फिर हम लोगों का थोड़ा सा रिलेशन सही हुआ तो हम क्या देखेंगे? बिजनेस करने से पहले हमारे पैसे, फिनेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, सूट्स। ये थोड़ा सा अलग है लेकिन याद कर लो। फिर फिनेंसेस देखने के बाद में हमने देखा ट्रेड, फिर थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट किया, कॉमर्स, इंटरकोर्सेस, लाइक इनपुट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। फिर ट्रेड, कॉमर्स सब चीजें हमारी चलने लगी तो हमने क्या देना स्टार्ट किया? सर्विसेज। क्या शब्द है? 14 का नाम क्या है? सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। नन यूनियन स्टेट। और 14A के में क्या आ जाएगा? थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हुए तो हम लोग कोर्ट वोट नहीं जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? सूट सो कोर्ट में होते हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ट्रिब्यूनल। एक बार हैंड रेस करो। याद हुआ क्या? आ जाओ। पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 स्टेट, पार्ट 7 रिपील, पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 9 पंचायत, पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटीज, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्ट 10 शेड्यूल एंड अदर एरियाज, पार्ट 11 relation between union and state, part 12 finance contract suits, part 13 trade commerce intercourses, part 14 services, part 14 civils। आइए खत्म, हमारा एक हिस्सा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आइए ये थोड़े से आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे? डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखने। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने इसके अंदर? 17 में ही है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। देख लेने के बाद अब आओ देख, अब थोड़ा सा देश के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? देश के। अभी तो हमारे बारे में बात हो चुकी, तो हमारे देश में क्या होते हैं? इलेक्शन। तो अब ये मान लो कि इलेक्शन होते हैं,
फिर सर्टेन क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन बने होते हैं, मान लो, है ना। तो ये दो चीजें हो गई कि हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, सर्टेन क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन होते हैं। फिर अब क्या है, थोड़ी सी भाषा पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑफिशियल लैंग्वेज, तो एक ये याद कर लो कि 15 में इलेक्शन है, ये मतलब एक चीज आपको, एक चीज बीच में याद करनी पड़ेगी कि 15 में इलेक्शन है। जैसे आप इलेक्शन देखोगे तो स्पेशल प्रोविजन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। फिर आपको ये याद रखना है कि 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है, पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है, और पार्ट 18 ये भी रट लेना है, इमरजेंसी प्रोविजन है। तो मैंने आपको, मान लो पार्ट 15 याद कर लो और पार्ट 18, पार्ट 15 याद कर लो और पार्ट 18 याद कर लो। पार्ट 15 इलेक्शन, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन, पार्ट 15 इलेक्शन, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। फिर मिसलेनियस प्रोविजन आएंगे, पार्ट 20 ये भी याद कर लो, बाकी मैंने याद नहीं करवाया आपको। 15, 18, 20, 15 इलेक्शन, 18 इमरजेंसी प्रोविजन, 20 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। फिर 21 टेम्पररी प्रोविजंस के बारे में बात की है, ट्रांजिशनल टेम्पररी। और आर्टिकल 22 मतलब पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टैक्स एंड रिपील्स। हर जगह पहला सेक्शन आर्टिकल सेक्शन दिखता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट आर्टिकल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 15 इलेक्शन, 18 इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, और 20 अमेंडमेंट। तो ये तीन याद हुए, बाकी हम बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, बनाइए। 1 जल्दी जल्दी बोलते जाइए, एक एक नंबर सीरियल नंबर से मैं लिखती जाऊंगी। बोलो खुशप्रीत। यूनियन टेरिटरीज, नहीं बोलूंगी, बोलते जाओ। हाँ बोलो तन्मय। सिटीजनशिप, आप मत बोलो, नंबर से बोलते जाओ, माइक ऑन कर लो, तीनों में लिखती जा रही हूँ। तनु मैम। citizenship, हाँ आगे। अश्मिता मैम। fundamental rights, बीपीएसपी, डीपीएसपी, fundamental duties, फंडामेंटल ड्यूटीज, union, यूनियन, स्टेट, repeal, union territories, पंचायत, ध्यान रखना है बीच में 9 है, 9 भी है, कंफ्यूज नहीं होना। पंचायत, municipalities, cooperative societies, एंड 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। अब रुको, अब मैं बनाती हूँ, फिर आप देखना। 11, 12, 13, 14, 14 ए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो सबसे पहले याद रख लो 15 इलेक्शन, 18 इमरजेंसी प्रोविजन और 20 amendment in constitution. इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आओ, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या था, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। एक बार मैं सब तीनों से पूछ लूंगी, पाकिस्तान आर्टिकल फाइनेंस के हमारे पैसे क्या हैं, फाइनेंस, सूट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर जब हमने फाइनेंस, सूट एंड कॉन्ट्रैक्ट Trade देखा, commerce, trade ट्रेड commerce, कॉमर्स इंटरकोर्स। फिर जब हमने ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स देखा तो 14 में हमने क्या देखा, service under union and states. सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। फिर सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट के बाद में हम थोड़ी लड़ाई हुई तो हम गए ट्रिब्यूनल्स, Tribunals. तो याद हुआ। फिर इलेक्शन के बाद में है सर्टेन पॉलिसी का देखो, नाम क्या है पूरा, Certain classes, special provision. स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज हमें पता है, हमने याद कर लिया था बीच में, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन के बाद में शायद मिसलेनियस है, बताओ। यस मैम, 19 miscellaneous provisions. मिसलेनियस प्रोविजंस। फिर यदि हम 21 में आएंगे तो 21 में क्या है, टेम्पररी प्रोविजंस, Temporary. टेम्पररी ट्रांजिशनल, आर्टिकल 370 दिखेगा इसके अंदर आपको। और 22 में आएगा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, ऑथोरिटेटिव टैक्स एंड रिपील। जल्दी सुना दो तनु मैम, सबसे पहले आप सुना दो, याद करो, बिना मतलब मैं लिखूंगी, जल्दी बोल दो। Relation between union and स्टार्टिंग state. नंबर 1 सबसे पहले, बिना रुके और जल्दी बोल दो। Union and territories, citizenship, union and territories, citizenship, fundamental rights, DPSP, fundamental duties, union,
स्टेट कौन सा पार्ट है यूनियन? मैम 5th, ठीक है, ऐसे बोलो 6th स्टेट, 6th state, 7th repeal, 8th union territory, 9th panchayat, 9A municipalities, 9B cooperative बेरिट से नहीं देख रहे societies. हो? जी नहीं देख रहे ना बेरिट से? नहीं नहीं मैम. बताओ। 10 10 tribal areas, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, फिर 11 relation between union and state, 12 finance property, 13 trade commerce, 14 services under union and state, 14 tribunals, 15 elections, 16 provisions for certain classes, 17 language, official language, 18 emergency provisions, 19 miscellaneous, 20 amendment in constitution, 21 temporary provision, टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजन, हाँ। 22 22 short title or commencement. एक्सटेंड ऑथोरिटेटिव टैक्स। एक बार हैंड रेज करो, तुम्हें याद हो गया ना? तुमने बिना देखे बोला हो, तुम्हें मार दूं। खुशपी जल्दी जल्दी सुनाओ, रुक रुक के जल्दी जल्दी। पार्ट नंबर 1 है हमारा यूनियन टेरिटरीज, सेकंड है हमारा सिटीजनशिप और थर्ड है हमारा फंडामेंटल राइट्स, फिर है हमारा डीपीएसपी और फिर है हमारा डीपीएसपी के बाद है फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर हमारा फिफ्थ है यूनियन, सिक्स्थ है स्टेट, सेवंथ रिपील्ड है, एट्थ है हमारा यूनियन टेरिटरीज और उसके बाद है विलेज के बारे में पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लास्ट हमारा है कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्राइबल एरियाज। उसके बाद ये हमारे खत्म। उसके बाद है हमारे 11th वाला है रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, फिर है हमारा फाइनेंस प्रॉपर्टी और 11 12 13। 13th है हमारा ट्रेड कॉमर्स का, फिर सर्विसेज आ जाएंगी और फिर हमारा ट्रिब्यूनल्स आ जाएगा। उसके बाद है हमारा ट्रिब्यूनल्स 14 है, याद रखना 14 है ना? ठीक है, हाँ जी। फिर हमारा है 15th इलेक्शन है, उसके बाद आपने 15th के बाद आपने कराया था 18th इमरजेंसी है और 18th के बाद आपने अमेंडमेंट बताया था उसका है 20। डन। उसके बाद आपने 16 बताया था स्पेशल प्रोविजंस का और 17th आपने ऑफिशियल लैंग्वेज बताया था और एक टेम्परेरी का पार्ट है हमारा 19 मिसलेनियस, ठीक है 19 ठीक जल्दी बताओ श्वेता। हाँ मैम, यूनियन एंड टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, बीपीएसपी, then fundamental duties, then 5 I guess union, then state, then repeal, then union territories, then panchayat, then municipality, cooperative society and scheduled tribes. बाकी मैं भूल गई मैम और शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। यस, इसके बाद मेरा आउट हो गया मैम और इसके बाद मुझे 14A याद है, ट्राइब्यूनल्स। 11 देखो, सबसे पहले हमने क्या करा था, मतलब भूलो मत, रिलेशन हमने क्या स्टार्ट किया था। पार्ट 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भूल नहीं सकते हो। पार्ट 11 इज रिलेशन, मतलब रिलेशन बता रहे हो, यूनियन स्टेट के रिलेशन। बोलो मैम, पहले मैं 14 से बोल लूं। हाँ, चलो हेलो मैम। हाँ सुन रही हूँ, बोलो। हाँ, 14 है ट्रिब्यूनल्स, देन इलेक्शंस, देन स्पेशल 14 ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है। Yes, then election, then special provisions for certain classes, official languages, emergency provisions, miscellaneous part, amendment of the constitution, then temporary, then the short title, commencement, authorities text and repeals. ठीक है, 11 12 13 14 बोलो। बोलो 11 12 13 14।
याद नहीं है मुझे मैम। कोई बात नहीं। अपन ने कैसे याद करे थे, वापस देखो। सबसे पहले हमने क्या याद करे थे 11 में, रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट्स याद करा था। थोड़ा सा ये याद करोगे तो समझ आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन यूनियन, एक बार हैंड रेस करो कि भाई हमने 11 से स्टार्ट किया, और 11 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। फिर हम जैसे मान लीजिए हम जो 11 12 13 14 नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं, जैसे मैं और आप मिलके हमारे सबसे पहले रिलेशन सही हुए। फिर हमने रिलेशन के बाद में क्या देखे, हमारे पैसे वैसे देखे। भाई ट्रेड ट्रेड करने से पहले हम क्या देखते हैं, फिनेंसेस देखते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है, ये चीजें देखी जाती है। तो फिनेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। फिर जैसे हमने हमारे पैसे देखे तो 13 में हमने क्या देखा, हमने क्या स्टार्ट किया, ट्रेड कॉमर्स स्टार्ट किया। तो पार्ट 13 क्या है, ट्रेड कॉमर्स। और 14 में हमने क्या हुआ, जब ट्रेड कॉमर्स स्टार्ट किया तो 14 क्या है, सर्विसेज। हमने ट्रेड कॉमर्स में सर्विसेज देना स्टार्ट किया। याद हुआ? अश्मिता सुनाओ जल्दी, 11 12 13 14। स्क्रीन देख लो फिर सुना देना, कोई बात नहीं। देखो, नहीं मैम, याद है मुझे। नहीं देखो अब देखो अच्छे से। पहले रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट, 12वें में फाइनेंस, ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट्स, सूट्स, ठीक है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट। और 13वें नंबर पे हमने ट्रेड कॉमर्स स्टार्ट किया, और 14वें नंबर पे हमने सर्विस स्टार्ट किया। बोल दो अब जल्दी, 11 12 13 14। Ma'am, 11 is relation between union and state. Then finance, property, contracts and suits. Then trade and commerce and intercourse of India. Then service under the union and state. ठीक है, मैं मानती हूँ 22 के 22 पार्ट अपन को याद हो गए होंगे। कोई अपन को मतलब नहीं ऐसे सोचना। अब देखो, देखो, सबसे पहला जो पार्ट है उसमें 1 से 4 आर्टिकल याद रखना है कि सबसे पहला पार्ट है उसमें 1 से 4 आर्टिकल है यूनियन टेरिटरी। फिर 5 से 11 है। जो हमारे सिटीजन है उसमें 5 से 11 है। 12 से 35, चाहे जमीन हिल जाए, आसमान हिल जाए, कुछ भी हो जाए, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स है। क्योंकि 12 से 35 फंडामेंटल एनफोर्सिएबल है। ये क्या है, एनफोर्सिएबल है। फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में जाया जा सकता है। फिर जो 12 से 35 के बाद में अपन को पता है कि 51 फंडामेंटल ड्यूटीज है। जो पार्ट 4 है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है 51 और हम यहाँ पे कहाँ से बढ़ गए, 12 से 35। तो 36 से लेकर 51 वो क्या है, हमारे डीपीएस। याद हुआ? 1 से 4 यूनियन टेरिटरीज, 5 से 11 सिटीजनशिप, 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स, 36 से 51 डीपीएसपी एंड 51 कितना है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। एक दो और याद कर लो, ज्यादा अपन को इतना डीप में नहीं जाना है कि 52 से 151, तो बस ये 3 के याद करो। देखो, 52 से 151 यूनियन, ठीक है, 152 से 237 स्टेट, 238 बस आपको अपने आप याद हो जाएगा। 52 जैसे ही आपने 52 से 151 याद करा और 238 याद करा कि 238 आर्टिकल क्या हो चुका है, रिपील हो चुका है, तो बीच का क्या बचा, 152 से 237 जो हमारे हैं स्टेट के हैं। फिर हम स्टेट के बाद कहाँ पे आते हैं, यूनियन टेरिटरीज। याद करना है, याद करना है, याद करना। 239 से 242 ये ए है शायद, एक बार देख लो। डायरेक्ट है किसी के पास में? 239 से कहां तक है यूनियन टेरिटरीज, देखो जल्दी बताओ, जल्दी देख के। नहीं तो मैं देखती 243 नहीं 242 तक है, 242 रिपील है। 242 तक है, हाँ जी। ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज तो 4 हमने याद कर लिया। ये आपको याद करना है तो कर लेना। अब ये याद कर लो कि सेकंड जो पार्ट है वो 244 ए तक है। कितना पार्ट है, सेकंड पार्ट दूसरा। तो हमने कुछ याद नहीं करा, हम नॉर्मल नहीं चल रहे कि 52 से 151 यूनियन है, ठीक है, 152 से 237 क्योंकि 238 रिपील हो चुका है, तो 152 से 237 स्टेट है, ठीक है। और 239 से 242 क्या है हमारा, हमारा यूटीज। क्या है, यूटीज है। वैसे मैं बता सकती हूँ कि मैंने कैसे याद करा था कि पंचायत में लास्ट, पंचायत का स्टार्टिंग पी है ना, तो यहाँ पे पी नहीं है, ठीक है। तो 243 से 243 ओ पंचायत, क्या है, 243 से 243 ओ पंचायत है। फिर ये आपको मत याद करो आपके, लेकिन लास्ट वाला याद कर लो कि 244 ए और 244 ये अपना क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। थोड़ा बहुत याद हुआ, आइए देखते हैं, याद हो जाएगा। ऐसे कोई हमको कोई इसमें इशू ही नहीं होगा क्योंकि सबको पता है 1 2 3 4 4, सबको पता है कि 4 है तो 51 ही है, 51 ही है, ये आर्टिकल 51 ही है, ये इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कोई याद करना।
एक में 1 से 4 है, ये 5 से 11 है। ये हमको सबको याद रहेगा कि ये 12 से 35 है, क्योंकि 12 से 35 है, ये फंडामेंटल राइट्स है। फिर बच रही क्या है हमारे पास में 36 से 51। एक बार इसके लिए हैंड रेज करो, तो याद करने में कोई इशू नहीं है इसको। आर्टिकल अब आओ दूसरे वाले आर्टिकल में। हमने जिस जिसको याद किया, हमने सिर्फ एक आर्टिकल याद किया, 52 से 151, ये है ना। 238 रिपील है, तो बीच का 152 से 237, 152 से 237 हमारा स्टेट। यूनियन टेरिटरीज का याद करा है 239 से 242, और पंचायत में पी है, तो यहाँ पे पी नहीं है, तो 243 से 243 ओ, और लास्ट वाला है 244 और 244। अब आपको जो इंपॉर्टेंट याद करना है वो सुनो मेरे से नीचे वाले चैप्टर में। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, आपको ये याद करना है, याद करना है। 200 है 245 से 263, ये रटना पड़ेगा अपन को, ये याद करना पड़ेगा। बाकी आपको याद करना है नहीं करना है, लेकिन ट्रिब्यूनल 323 ए से 323 बी क्या याद करा, देखो कैसे याद होगा। ऊपर वाला 263 इंटर काउंसिल स्टेट्स है, आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं, मतलब एक अच्छा सेक्शन है 263, 263, 262 एक अच्छे सेक्शन है। तो 245 से 263 ये रट लेना है आपको। फिर मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मैंने आपको बोला 323 ए और 323 बी क्या है, ट्रिब्यूनल्स। 323 से 323 बी ट्रिब्यूनल्स। फिर इलेक्शन का जो आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। ऑफिशियल लैंग्वेज रट लो 343 से, ये सब आपको याद रहनी चाहिए। 343 से 351 ये ऑफिशियल लैंग्वेज का है, ये याद रहना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 343 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अपन नहीं भूल सकते। 343 से 351 अपन को याद रखना है, अपने आप याद हो जाएंगे। इमरजेंसी प्रोविजन मैंने आपको क्या बोला था, 52, 56 और 60, ये 3 इमरजेंसी प्रोविजन मिलते हैं। तो 352 से 360 इमरजेंसी प्रोविजन है। फिर अमेंडमेंट रट लेना है, सबको पता होना चाहिए कि 368 में अमेंडमेंट दे रखे हैं, ठीक है। बाकी आप करो नहीं करो, लेकिन ये याद होना चाहिए। अब आ जाइए, देखो हमने क्या क्या याद करें, पढ़ते हैं। हम आए पार्ट 1 से, 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35 इंपॉर्टेंट है, 36 से 51 और 51 इंपॉर्टेंट। फिर हमने एक याद करा 238 जो रिपील हो चुका है। 52 से 151 यूनियन है, 152 से ऑफकोर्स 237 होगा स्टेट। यूटी हमने याद ही कर लिया, करवाया मैंने आपको याद 239 से 242, और हमारे यूटी 239 से पंचायत 243 से 243 जीरो क्या है, 243 से 243 ओ। लास्ट अपन को 244 ए याद करना है, 244 है, आपको पता है लास्ट पार्ट है अपना शेड्यूल एंड ट्राइबल। फिर मैंने एक रटा दिया आपको 245 से 263, इसको कुछ भी हो जाए तो नहीं भूलना है। 265 रिलेशन, क्योंकि पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन, ठीक है। फिर हम एक चीज पे मैंने आपको बोला कि बाकी कुछ याद नहीं करो, ट्रिब्यूनल्स याद करो। ट्रिब्यूनल क्या है तनु मैम, 323 ए 323 बी याद कर लोगे, ठीक है। 323 ये इंपॉर्टेंट है, 323 ए 323 बी। फिर मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों याद करना है, कहां से कहां तक है, जल्दी बताओ अश्मिता मैम। ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से to 351, 351. ये आपको रट लेना है। 341 से 343 से 351, और कुछ भी हो जाए तो रटनी एक चीज है, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन 352, 56, 60, मतलब 352 से 60 इमरजेंसी प्रोविजन है, और 368 अमेंडमेंट। एक बार हैंड रेज कर दो। ये आर्टिकल्स रटे हुए होने चाहिए, इनमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। अगेन ऑफिशियल लैंग्वेज, अश्मिता मैम ऑफिशियल लैंग्वेज जल्दी से बताओ, नहीं माइक ऑन करना तो जल्दी जल्दी बताओ। ऑफिशियल लैंग्वेज, अरे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है 343, कैसे याद कर लो, 143 होता है आई लव यू टाइप का, तो ऑफिशियल लैंग्वेज 343 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 343 से 351 की किसकी भाषा कैसी होगी सब लिखा है 343 में। इमरजेंसी प्रोविजन जल्दी बताओ तनु मैम। मैम 352 से 360 तक याद हो जाएगा, और अमेंडमेंट 368
ठीक है, एक बार हैंड रेस कर दीजिए, बाकी क्लास अपन कल कंटिन्यू करेंगे। क्लास समझ में आई तो पूछो, बाकी कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।